हेलो एवरीवन। मैं फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत करता हूं। आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इस वीडियो पर कि इसका हम लोग वैल्यू पुट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का। साइन हो गया, कॉसेक हो गया, टेन है ना, सेक, कॉट, ये सब वैल्यू हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे कि कैसे इसको है ना पुट करना है। तो सबसे पहले साइन देखिएगा, 0/0 लेना है यहाँ पर, ठीक है। 0 1 2 3 4 सब में डिवाइड कर देना है 4 से और रूट अंडर लगा देना है, ठीक है। ये जो वैल्यू आएगा सिर्फ साइन का आएगा, ठीक है, ये साइन का आएगा। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि 0/4 है, तो 0 में अगर हम 4 से यानी कि कोई भी डिजिट से, जैसे 4 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। आगे जब 1 में 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो देखना इसका अगर हम रूट अंडर निकालते हैं तो क्या होगा, 1 होगा और 4 का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका देखिएगा रूट अंडर, ये यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं इसको इधर, तो इसका हो जाएगा 2 बाय इसका हो जाएगा 2, रूट अंडर 2 का रूट अंडर इसका 4 का 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट दोनों पर है, ठीक है, स्क्वायर इस पर भी है, रूट अंडर इस पर भी है, इस पर भी है, तो इसका 2 रूट अंडर 2 हो गया। और यहाँ पर रूट 2 लिखेंगे और रूट 2 लिखेंगे, एक बार ये कैंसिल हो गया तो 1 बाय कितना हो गया, रूट 2। यानी कि एक आप लोग 7 या 8 क्लास में सब फॉर्मूला है, रूट अंडर ए और रूट अंडर ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए होता है ना। इसीलिए रूट अंडर 2 और रूट अंडर 2 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो है ना क्या होगा, ये 2 होगा। रूट अंडर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा। अब है ना ऊपर से और ये नीचे से हमें कट गया तो 1 बाय रूट 2 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग कितना लिखेंगे, 1 बाय रूट 2। यहाँ पर क्या होगा, रूट 3 बाय यहाँ पर कितना होगा, इसका स्क्वायर रूट 4 का कितना होगा 2, और इसका कितना हो जाएगा, देखना 4 4 कट जाएगा 1 बार में, रूट अंडर 1 का 1 ही हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट। अब यहाँ देखना साइन का जो है रिवर्स होता है, उल्टा, ठीक है, उल्टा। तो इधर से गए, अब इधर से उल्टा है ना, सॉरी उधर से हाँ बैक आना है, ठीक है, इधर से आगे गए, यहाँ से पीछे चलना है, ठीक है। तो साइन का जो है सो रिवर्स होता है, ठीक है, आपका कॉस। कॉस मतलब रिवर्स, क्या, जैसे कि आप ऐसे चले आगे तो रिवर्स वहां से चलना है फिर से पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर देखना ये 1 है, तो यहाँ पर क्या हो गया 1, इसका यहाँ हो जाएगा रूट 3 बाय कितना 2, इसका यही हो जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, क्लियर। देखिएगा अब क्या है कि साइन ए बाय कॉस ए इज इक्वल टू होता है टेन ए, फॉर्मूला, ठीक है। तो बाय यानी कि इसमें इसको या ना इसमें इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो साइन बाय कॉस इक्वल टू 10 होता है। तो 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखना है कि 0 में अगर किसी भी संख्या से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर भी क्या करेंगे, इसमें इससे भाग दे दिए, अब यहाँ भी इसमें इससे भाग दे दिए, देखिए ये 2 और ये 2 और ये नीचे वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या, इसका ऊपर वाला बचेगा 1 और ये रूट 3 तो हो गया 1 बाय रूट 3। यहाँ ये रूट 2 कैंसिल तो क्या हो गया 1 और ये 1 से 1 में डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 1। आगे बढ़िए, ये 2 और ये 2 कट जाएगा तो यहाँ क्या बच गया रूट 3 और यहाँ क्या हो गया 1 से रूट 3 में डिवाइड देंगे तो क्या होगा रूट 3, क्लियर। अब 1 में अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे, देखना अभी हम लोग देखे थे कि 0 में अगर 1 से डिवाइड दिए तो 0 हुआ, लेकिन यहाँ तो जस्ट उसी का उल्टा है। 1 में 0 से, देखना अगर कोई भी संख्या हो अगर उसमें 0 से अगर हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा, ये जिसको हम लोग अपरिभाषित कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी कि यहाँ पर क्या है आपका, इस जगह क्या है आपका, इस जगह है आपका ऐसे ये 1 बाय क्या है ये 0, ठीक है। तो 1 में 0 से भाग दे दिए तो क्या आ गया आपका अनडिफाइंड आ गया, क्लियर, ये अनडिफाइंड, ये वैल्यू आया आपका। यहां पर आते हैं, ठीक है, इसमें क्या है, ये जो कॉसेक ए है ये साइन का उल्टा होता है, कॉसेक ए, तो साइन का 0 तो इसका उल्टा कर दो, देखना इसके नीचे में तो 1 छुपा हुआ है ना, तो जब 1 छुपा तो उल्टा कर दो, तो जब उल्टा कर देंगे तो 1 ऊपर हो जाएगा 0 नीचे हो जाएगा, 1 ऊपर हो जाएगा 0 नीचे हो जाएगा, ऐसे 1 ऊपर हो जाएगा 0, क्योंकि इसके नीचे में क्या है 1 है, इसके नीचे में क्या है 1 है,
इसके नीचे में यहाँ पर क्या है 1 है, इसको उल्टा देंगे तो 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा क्या है कि तो उल्टा दिए तो 1 ऊपर हो गया 0, तो कोई भी संख्या में अगर 0 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, तो अनडिफाइंड की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे हम 1/0 जो होगा यहाँ आपका अनडिफाइंड हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। इसका उल्टा कर देना, देखना साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो इसका उल्टा कर दो, 2 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, तो 2 ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा, यानी कि ऐसे 2/1 हो जाएगा तो इक्वल टू 2 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 हो गया। इसको भी उल्टा कर दो, √3 सॉरी ये √2 बाय कितना 1 इक्वल टू 1 से डिवाइड देंगे तो क्या होगा ये √2 ही होगा। ठीक है, इसको भी उल्टा दो तो 2 बाय कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। इसको भी उल्टा दो तो इसके नीचे देखो 1 है, तो 1 है और फिर 1 है, उल्टा देंगे तो एक ही होगा, तो क्या होगा 1, यानी कि ये 1 हो गया। क्लियर, यहाँ सेक में आते हैं। ठीक है, अब ये जो सेक है ये आपका कॉस का उल्टा सेक होता है, जैसे साइन का उल्टा है ना, ये जो साइन है ये साइन का उल्टा जो कॉसेक हुआ, उसी तरह से कॉस का जो उल्टा होगा वो सेक होगा। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हम लोग कि उसको भी इसी तरह से क्या करेंगे, है ना, उल्टा करेंगे उसका। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि सेक में इसका उल्टा करेंगे, इसके नीचे 1 है तो क्या हो जाएगा, उल्टा कर देंगे तो 1/1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ भी उल्टा कर देंगे तो 2 बाय कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पर इसका भी उल्टा कर दो तो √2 हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर दो तो 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे 1 है तो 1 को ऊपर कर देंगे 0, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ये क्या हो जाएगा 1 अनडिफाइंड, ये 1 है तो ऊपर में 1 आ जाएगा, नीचे में 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड ये। ठीक है, आगे कॉट, किसका कॉट का, ये जो कॉट है आपका टेन का उल्टा होता है। ठीक है, हम ये लिखे इसलिए, ये साइन और कॉस, साइन कर लेना है उसका रिवर्स कर देना है कॉस, साइन बाय कॉस टेन होता है इसलिए ये टेन कर दिए। अब साइन का उल्टा कर देना है तो कॉसेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा और टेन का उल्टा कर देंगे अभी कॉट हो जाएगा। चलिए इसका उल्टा करेंगे, इसके नीचे अगर 1 है तो ये 1 ऊपर चला जाएगा, वो 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे हो जाएगा, तो ये क्या होगा आपका अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जिसको हम लोग कहते हैं अपरिभाषित। आगे यहाँ पर देखना, इसमें आपका 10 में इसको भी उल्टा करेंगे तो √3 हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर देंगे तो 1 हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर देंगे 1 है तो ये 1/√3 हो जाएगा, और इसका भी उल्टा करेंगे, देखो यहाँ नहीं, यहाँ से नहीं पता चल, यहाँ से। ठीक है, इसका उल्टा कर दो तो 0 ऊपर हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा नीचे, यानी कि 0 ऊपर 1 नीचे, 0 ऊपर 1 नीचे, यानी कि 0 में अगर किसी संख्या से भाग देंगे तो क्या होगा 0, यानी कि ये 0। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सो ये जो ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो का जो वैल्यू है ना, इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और आपको अच्छा लगा होगा, है ना, तो इस तरह से हम लोग इस लॉजिक से अगर हम समझेंगे तो भूलेंगे कम। ठीक है, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय।